तो चाय और कोड में आज आप सभी का स्वागत है। चाय मैंने पी ली है, अब बारी है कोड को सीखने की। कोड सीखने की शुरुआत हम करेंगे HTML से ही। HTML बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो आती और कॉन्फिडेंस किसी को भी नहीं है, बट सीखने भी किसी को नहीं है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे वाद विवाद हो सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग नहीं है, स्ट्रक्चर्ड है। करेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, जैसे हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो मेरा पर्सनली खुद का एक्सपीरियंस है, अगर हम HTML और CSS पहले कर सीख लेते हैं तो हम कोई भी लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है सीखने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो इनफैक्ट आपको बता दूं, जितनी भी लैंग्वेजेस है वो पॉपुलर इसलिए होती है क्योंकि कोई ना कोई उनका वेब फ्रेमवर्क होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट, PHP, एक्सप्रेस, पाइथन। HTML भी हमारे को मदद करता है, C++, बहुत सारी हैं, बोलने की मेरे को जरूरत तो है नहीं। तो ये सारा काम हम किस में करते हैं? HTML में हमारा वेब फ्रेमवर्क होता है। तो आपको मैं ये भी बता दूं, सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमारा पता है कौन सा हुआ था जो आया था पहचान में? अपाचे 2। इसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। अपाचे 2 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट जब आप चला रहे होते हैं उसके पीछे काम करता है और अलग अलग वेब पेजेस आपको प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए देर ना करें और हम HTML को सीखें। HTML को सीखने के लिए हमारे को बेसिकली सारा को ही पता है कि वो भी चाहिए उसके लिए डाउनलोड करने की चीज़। तो हम करेंगे शुरू वो VS कोड के अंदर, क्योंकि लोगों की डिमांड थी। VS कोड में ही अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करें। बेसिकली अब इसी के साथ ही तो चलिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा हमारा VS कोड को डाउनलोड करने की जगह। सिंपली आप गूगल पे लिख सकते हैं VS कोड download.com, ये आ जाएगा। ये 3 जगह पे है, विंडो, लिनक्स, मैक। ये लिनक्स के हैं दोनों ही, ये मैक। आप जिस पे चाहे उस पे कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। अब जानते हैं इसको कैसे एक्टिवेट करना है। पहले तो हम स्क्रीन पे आके नया फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाया तो हम रखेंगे हमारी फाइल का नाम HTML रख लिया। अब VS कोड ओपन करेंगे। ये रहा हमारा VS कोड, ये हमारे प्री डिजाइंड है, इनके बारे में अभी हम जानेंगे। अभी चलिए अब हम शुरू कर देते हैं इसे। पहले ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, इधर कर दिया। तो चलिए करें इसको शुरू, फुल साइज कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे पहली फाइल हमारी डालते हैं index.html। आपको हम यहाँ पे एक चीज और बता दें कि जो इसका होता है ना एक्सटेंशन, HTML और HTM दो होते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि कुछ ऐसी फाइल्स भी होती हैं जो हमने इंडेक्स लिखा है, अगर हम कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो वो बेसिकली डिफॉल्ट ही होते हैं, उनके अंदर इंडेक्स लिखा हुआ आ जाएगा, index.html। अगर आप कुछ लिखते हैं या कुछ में ऐसा भी होता है कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट ही आ जाएगा, default.html। तो बेसिकली अब हम शुरू करते हैं, वक्त बर्बाद ना करें अपना। तो बेसिकली मैं शुरू करूंगा एक्सक्लेमेटरी साइन से। यहाँ से हमारा बॉयल कोड आ जाता है। मैं जानता हूँ यहाँ पे आपको बहुत सारों को दिक्कत होगी, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में ऐसी प्रोसेस सिखाई गई है कि हमारे को पहले H1 लिखना है, फिर कुछ लिख देंगे हम
हेडिंग 1, फिर लिखने के बाद उसे क्लोज भी करना है, फिर से करना है। तो आप घबराइए ना, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है। घबराने की इसमें वैसे भी जरूरत ही क्या थी। कंपनीज और अगर आप बिजनेस इसमें जाते हैं तो आप इसे नहीं ऐसे काम नहीं कर सकते। आपको हम बता दें कि अगर आप ऐसे काम करेंगे तो फिर आपके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उधर सरवाइव करना, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं बनाने। तो एमिट्स होते हैं कुछ एमिट एब्रीवेशंस जो हमारी मदद करते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एमिट एब्रीवेशन आ रखे हैं। ये रहा। क्योंकि आपको पता है ये मेरे को अच्छा क्यों लगता है वीएस कोड, क्योंकि इसके अंदर एमिट जो होते हैं प्री इंस्टॉल होते हैं। आपको बताते हैं पहले एमिट क्या होते हैं। एमिट दोस्तों बेसिकली कुछ शॉर्टकट होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं कोड को जल्दी से लिखने के लिए। तो चलिए पहले हम बात ही कर लेते हैं एमिट की। एमिट बेसिकली सर्च करेंगे, आप जाएंगे एमिट की जो सबसे पहली वेबसाइट आ जाती है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे एमिट्स, जैसे नोटपैड प्लस प्लस अगर आप यूज कर रहे हैं, मैंने वो कर रखा है, सबलाइन टेक्स्ट यूज कर रखा है, एटम बहुत से हमने यूज करे हैं। उनके जो एमिट होते हैं वो यहाँ से हो जाते हैं डाउनलोड, और ये करता है सिर्फ HTML और CSS के, याद रखिए आप। तो अब हम शुरू करते हैं। एमिट मैं आपको बता रहा था शॉर्टकट होते हैं कुछ जो हमारी मदद करते हैं कोड को फास्टली रन करने के लिए। और एक और बात, अगर आपने फाइल सेव नहीं कर रखी है तो फिर ये एमिट कोई काम के नहीं है। अगर आप फिर तब आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जरूरी है उसको सेव करना। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो हमारे लेक्चर्स होंगे HTML पे, ये आपको बोरिंग नहीं होंगे, आप जल्दी से HTML में मास्टर कर जाएंगे। तो चलिए एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, एमिट एब्रीविएशन। अगर आप जैसे ही आपके पास ये आ जाते हैं पेज, तब अगर आप 2 बार टैप क्लिक करते हैं तो आप बेसिकली खुद ही टाइटल पे आ जाते हैं। अब हम HTML सीख रहे हैं तो इसका डालेंगे नाम HTML ट्यूटोरियल। HTML ट्यूटोरियल तो हमने लिख दिया। अब बॉडी के अंदर चले जाएंगे, हम लिख देंगे H1, जो हमारे पास ये है VS कोड, जो हमारे को हेल्प करता है। अगर हम H1 लिखेंगे तो फिर हमारे पास क्लोजिंग H1 आ ही जाएगा खुद ब खुद। इससे मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर एमिट जो होते हैं प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं इसके अंदर हेडिंग 1। तो हमने इसको लिख दिया। अब हमें सेव करना है इसको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको सही खोलने का तरीका क्या होता है। राइट डबल क्लिक करिए आप इस पे क्लिक करके सिंपली ओपन विद पे जाएं। इसके लिए हम आपको बता दें, गूगल पे अगर आप खोलना चाहते हैं या किसी भी ब्राउजर पे, तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आगे हमारा हेडिंग 1, ये होता है सही तरीका। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ आपको। हेडिंग 2 हमने सेव कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। अब दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है दोस्तों कि हमने जो चेंजेस करे हैं वो VS कोड को तो पता है हमने चेंजेस करे हैं, बट हमारी इस फाइल को नहीं पता कि चेंजेस हुए हैं। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रीलोड करना पड़ेगा इसे, जिससे इसके पास आ जाए चेंजेस। देखिए आ गया। बट मेरे को अच्छा लगता है लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, क्योंकि आपको पढ़ाने में मेरे को दिक्कत नहीं होगी इसमें। यहाँ पे आप सिंपली सर्च करें लाइव सर्वर, यहाँ से आप इसे खोल के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, कर लीजिएगा, फिर एनेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। बट मैंने पहले से कर रखे ताकि आसानी हो। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। तो देखिए आपको यहाँ पे जाना है, शो लाइव सर्वर डाल देना है, आ गया मेरे पास। अब होपफुली ये ज़्यादा टाइम ना ले, देखते हैं। ये देखिए आ गया। अब इसका मेरे को फायदा क्या हुआ, मैं इसके अंदर करूंगा ना, जैसे ही 3 लिख दिया तो इसको सेव करना है बस मुझे, खुद ब खुद चेंजेस हो जाएंगे
क्योंकि ये VS कोड के अंदर है। VS कोड को खुद पता ही है, हमने चेंज करा है क्योंकि हमने सेव कर दिया उसे। तो बाकी की बातें अब हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर हम जानेंगे डॉक टाइप HTML क्यों लिखा जाता है, ये मेटा टैग का क्या काम होता है, किससे ये यूज होते हैं। तो आप इंतजार करते रहे दोस्तों, अच्छी वीडियो आने में टाइम लगता है। ये वीडियो लेक्चर होपफुली मेरे को लगता है आपको बोरिंग नहीं लगा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।